है व्हाट्सअप गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारा प्लेयर का हेल्थ सिस्टम के बारे में, जो हम हेल्थ बॉक्स कलेक्ट कर रहे थे। एंड आज हम क्या करेंगे, हमारा एक पावर रहेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। और अगर उसको कलेक्ट कर लिया तो हमारा जो प्लेयर है उसका स्पीड बढ़ जाएगा एंड प्लेयर ट्रैप से कोलाइड नहीं करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम मतलब 2-3 सेकेंड बाद हमारा जो पावर है प्लेयर का वो मतलब बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही हम सिस्टम बनाएंगे। एंड उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाकर रखा है ऑलरेडी। ये वाला रहेगा ग्राउंड पर और उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। एंड क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एसेट फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम रख देंगे स्पीड बूस्ट। एंड उसको ओपन कर लो। एंड उसके बाद ये जो मॉडल है 3D मॉडल उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दो। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीन विंडो पर इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और ये जो हमारा हेल्थ बॉक्स है ना उसको थोड़ा सा वहाँ दे देंगे जेड एक्सिस पर, वहाँ पर खींच कर देंगे, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। एंड इसको क्या करेंगे, स्पीड बूस्ट को इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे इस तरह, Ctrl+S एंड स्पीड बूस्ट उसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे इस तरह। और उसका जो रोटेशन है वो 0 कर देंगे, XYZ पूरा का पूरा 0। एंड स्केल ज़्यादा है तो यहाँ पर क्लिक करो एंड उसका स्केल रख देंगे 26। हाँ, ये हो जाएगा। एंड उसका जो पोजीशन है X वो 0 कर देंगे एंड Y जो है वो 1.28 और Z रहने दो अभी इसी तरह ही, Ctrl+S। और अगर गेम को प्ले करके देख लोगे तो देख सकते हो इसका जो साइज है वो मतलब बराबर है हमारा गेम के हिसाब से, तो हो जाएगा। एंड जल्दी से उसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी फोल्डर है बाहर आ जाओ एंड स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे स्पीड बूस्ट। और इस फोल्डर के अंदर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे हम, उसका नाम दे देंगे स्पीड बूस्ट रोटेट। एंड यहाँ पर ये जो स्पीड बूस्ट है हायरार्की विंडो पर, यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट बनाया है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड स्क्रिप्ट को जल्दी से ओपन कर लो। एंड पहले की तरह ये जो स्टार्ट मेथड है उसको डिलीट कर दो और कमेंट वगैरह जितना भी है अपडेट मेथड को रहने दो। और यहाँ पर हम एक स्पीड नाम का वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक फ्लोट स्पीड सेमीकोलन। और अपडेट मेथड पर उसको बेसिकली रोटेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट एंड ब्रैकेट्स एक्स जो है वो दे देंगे 0 और वाई दे देंगे स्पीड और जो जेड है वो 0 एंड सेमीकोलन Ctrl+S। और स्क्रिप्ट को असेंबल होने दो। एंड यहाँ पर स्पीड बूस्ट पर ये वेरिएबल आया होगा स्पीड नाम का एंड उसका वैल्यू अभी के लिए 1 कर दो। और अगर गेम को प्ले करके देखोगे तो देख सकते हो हमारा तो ये है ना, ये रोटेट कर रहा है स्पीड बूस्ट। एंड सीन विंडो पर अगर क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो ये सक्सेसफुली रोटेट कर रहा है। तो रोटेट वाला काम तो हो गया। एंड अभी क्या करना है, हमारा जो प्लेयर है ना वो तो डिटेक्ट करेगा ना इसको, मतलब कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करेगा, तो वो वाला सिस्टम देना पड़ेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर स्पीड बूस्ट पर हम मैश कोलाइडर ऐड कर लेते हैं, ऐड कंपोनेंट। एंड यहाँ पर मैश कोलाइडर MESH मैश कोलाइडर इसको ऐड कर लो एंड बस हो गया। और यहाँ पर क्या करो, इस फोल्डर से बाहर आ जाओ एंड स्क्रिप्ट फोल्डर पर यहाँ पर प्लेयर फोल्डर होगा उसको ओपन कर लो। एंड यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पीड बूस्ट को, इसका जो नाम है वो रख देंगे स्पीड बूस्ट डिटेक्ट। और ये जो स्क्रिप्ट है वो प्लेयर पर ऐड कर देंगे इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और ये ऐड हो गया है। एंड जल्दी से स्क्रिप्ट को ओपन कर लो
एंड यहाँ पर पहले की तरह ही ये सब डिलीट कर दो मेथड वगैरह। एंड यहाँ पर ऑन कोलिजन एंटर मेथड को यूज करेंगे। पहले हमने जिस तरह अदर ऑब्जेक्ट के लिए किया था, मतलब वो कॉइन वगैरह के लिए, ऑन कोलिजन एंटर, और यहाँ पर प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिजन, कोलिजन अंडर। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन इफ अंडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल्स टू डबल क्वेट्स के अंदर स्पीड बूस्ट, और स्पीड अगर स्पीड बूस्ट है तो कुछ करो, और जो ये टैग है वो सही से ऐड कर देना वहाँ पर हायरार्की विंडो से। एंड ये जो टैग दिया है हमने स्पीड बूस्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और स्क्रिप्ट को असेंबल होने देते हैं। एंड यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर अनटैग ऐड टैग, यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर कंट्रोल प्लस भी सेव, और फिर से इसको सिलेक्ट कर लो अनटैग, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो स्पीड बूस्ट को, और जो ये टैग है वो असाइन हो गया है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट पर एंड सबसे पहले राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर एक कंडीशन के अंदर उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय ब्रैकेट्स अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेमीकोलन, एंड डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम कोरोटीन स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर कोरोटीन को बनाएंगे पब्लिक आई ई नो वेक्टर, और उसका नाम स्पीड अप रख देंगे, स्पीड अप ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, मतलब उस वेरिएबल का टाइप जो होगा वो बूल टाइप होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा बूल। पब्लिक बूल इस स्पीड अप, मतलब ये जो वेरिएबल है बूल टाइप का वेरिएबल, जब हमारा प्लेयर उसको उस पावर को कलेक्ट कर लेगा तो उसको ट्रू कर देंगे, एंड जब वो जो पावर चला जाएगा उसको फॉल्स कर देंगे इस वेरिएबल को। तो ऐसा रहेंगे। एंड यहाँ पर ये जो ऑन कोलिजन एंटर में तो दे यहाँ पर तो कलेक्ट कर लिया, और ये इफ कंडीशन के अंदर, और यहाँ पर ही ये जो एनुमेरेटर है स्पीड अप उसको कॉल करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट कोरोटीन स्पीड अप ब्रैकेट्स लास्ट में सेमीकोलन, तो यहाँ पर कॉल कर लिया। एंड जब स्पीड अप होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ना इस स्पीड अप बूल टाइप का उसको ट्रू कर देंगे हम, एंड बाय डिफॉल्ट वो तो फॉल्स ही रहने वाला है। सेमीकोलन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पर जब स्पीड बूस्ट होगा तो जो प्लेयर है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो स्पीड है मान लो स्पीड बढ़ जाएगा। तो वो जो स्पीड है वो कहाँ पर है, वो जो स्पीड है ना वो कहाँ पर स्टोर हुआ था, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पर। यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर, एंड यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट, यहाँ से इसको ओपन कर लो। एंड यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक फ्लोट फॉरवर्ड स्पीड, ये वाला वेरिएबल था। एंड वो जो वेरिएबल है यहाँ पर एक मेथड था फॉरवर्ड मूव, एंड यहाँ पर हमने असाइन किया था। तो अगर इस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको बढ़ाओगे तो हमारा जो प्लेयर है वो स्पीड में चला जाएगा, तो उसको कॉल करना पड़ेगा ये वाला स्क्रिप्ट पर, स्पीड बूस्ट स्क्रिप्ट पर। तो इसका रेफरेंस ले लेते हैं पहले प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट का, उसका जो नाम है उसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी, एंड स्पीड बूस्ट डिटेक्ट बार यहाँ पर सबसे पहले उसको उसका रेफरेंस ले लेंगे पब्लिक कंट्रोल प्लस भी, एंड वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो उसकी प्लेयर मूवमेंट SCR सेमीकोलन। एंड वो जो वेरिएबल है ना उसको कॉल करना पड़ेगा ये वाला आई एन्यूमरेटर पर, यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा कोरोटीन पर। एंड उसके लिए प्लेयर मूवमेंट SCR मतलब स्क्रिप्ट डॉट, वो वेरिएबल का नाम था फॉरवर्ड स्पीड, कर लेते हैं। एंड यहाँ पर पेस्ट फॉरवर्ड स्पीड, उसका जो वैल्यू है हम नया से असाइन कर देंगे, मतलब नया दे देंगे। वैल्यू अभी के लिए हम
ज़्यादा कर देंगे, 50 कर देंगे। एंड बाय डिफॉल्ट जो उसका वैल्यू है ये था यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड 3 था। जब पावर को कलेक्ट कर लेगा तब उसका जो स्पीड है वो 50 हो जाएगा, मतलब हम ज़्यादा कर देंगे उसको। एंड इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया, एंड जब वो जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा तब उसका जो स्पीड है फिर से नॉर्मल फॉर्म पर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। एंड वो जो पावर है वो कुछ ही सेकेंड रहने वाला है, तो उसके लिए हम डिले लगाएंगे यहाँ पर, यील्ड रिटर्न न्यू वाइट फॉर सेकेंड ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पर आप जितना वैल्यू दोगे उतना स्पीड वो जो पावर है वो रहेगा, ठीक है। मैं अभी के लिए 3 कर देता हूँ, 3 नहीं 2.5 एफ एंड सेमीकोलन। एंड उसके बाद वो मतलब वो जो पावर है वो 2.5 सेकेंड रहेगा, एंड उसके बाद उसका जो स्पीड है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बेसिकली इस लाइन को कॉपी कर लो एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट डॉट फॉरवर्ड स्पीड इक्वल्स टू 3 कर दो। पहले 3 था तो 3 कर देंगे। एंड ये जो वेरिएबल है ना इस स्पीड अप उसको भी फॉल्स कर देंगे, यहाँ पर इस स्पीड अप इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब पावर खत्म हो गया है, अभी उसका पावर नहीं है। कंट्रोल एस एंड स्क्रिप्ट को असेंबल कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ एरर आया होगा। आई थिंक ये जो इन्यूमरेटर है उसका स्पेलिंग रॉन्ग होगा शायद, ए के जगह ई कर देते हैं और ई के जगह आर। बेसिकली मैं कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ। एंड सॉल्व हो गया है एरर। एंड अगर गेम को प्ले करोगे तो देख सकते हो कुछ नहीं हुआ आई थिंक। और यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट SRC मतलब प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट का रेफरेंस मांग रहा है। एंड यहाँ पर प्लेयर पर ये जो स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट है यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट का इस रेफरेंस मांग रहा है, दे दो यहाँ पर इसको, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ दो, और अगर आप गेम को प्ले कर देंगे तो शायद काम करेगा। एंड देख सकते हो हमारा जो प्लेयर है उसका स्पीड अचानक से बढ़ गया था, मतलब जब उसको कलेक्ट किया था। फिर से गेम को प्ले कर देंगे तो देख सकते हो ये बढ़ जाता है उसका स्पीड। एंड हमारा जो प्लेयर है वो तो रोटेट भी करते हैं ना, तो जब वो स्पीड अप हो जाएगा मतलब पावर को कलेक्ट कर लेगा तब उसका जो रोटेशन है उसको भी हम ज़्यादा कर देंगे, मतलब ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो रोटेशन भी ज़्यादा ही होगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पर देख सकते हो ये रोटेट स्पीड नाम का वेरिएबल है, उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो जो रोटेशन है उसका प्लेयर का वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर लाइन के ठीक नीचे ही प्लेयर मूवमेंट SRC डॉट Ctrl+P मैंने उसको कॉपी कर लिया था रोटेट स्पीड वेरिएबल को, आप भी कर लो, इक्वल टू 800 कर लेते हैं, 800 सेमीकोलन, और उसको कॉपी कर लेते हैं लाइन को Ctrl+C एंड यहाँ पर लास्ट पर Ctrl+V, और उसका वैल्यू अभी 800 नहीं चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कितना था 280 था, आप देख सकते हो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पर आपको मिल जाएगा। एंड स्क्रिप्ट को असेंबल होने देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पर उसका जो रोटेट स्पीड है 280 नहीं है, ये तो 3 है रोटेट स्पीड, 3 कर देंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर 280 नहीं 3 कर दो, मुझे लगा था 280 होगा शायद, तो कोई बात नहीं। यार अगर गेम को प्ले कर दोगे तो देख सकते हो उसका जो रोटेशन है वो भी बढ़ जाएगा, तो देख सकते हो रोटेशन बढ़ गया है एंड वो कम हो जाएगा, तो कम हो गया। एंड उसका अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो मतलब कितना स्पीड होना चाहिए पावर लेने के बाद, तो वो वेरिएबल पर स्टोर कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरह या बड़ा वेरिएबल बना सकते हो, पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड एंड पब्लिक फ्लोट रोटेट स्पीड Ctrl+S। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दिया था ना ये वाला प्लेयर मूवमेंट SRC, यहाँ पर हम मूव स्पीड दे देंगे, यहाँ पर 50 के जगह क्या कर देंगे मूव स्पीड एंड यहाँ पर 80 के जगह कर देंगे रोटेट स्पीड Ctrl+S
एंड अगर या इसको असेंबल होने दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर पर एंड स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट पर मूव स्पीड रोटेट स्पीड एंड यहाँ से कर दो मूव स्पीड 50 और जो रोटेट स्पीड है वो 80। इसको इसलिए किया कि अगर आपको बाद में सेंस करना होता तो स्क्रिप्ट पर यहाँ पर सेंस कर दो और असेंबल कर दो स्क्रिप्ट को, तो वो लॉन्ग कर दे एंड यहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से ही सेंस कर सकते हो आप जितना बार जाए उतना बार। तो उसके लिए उसका जो वैल्यू है वो हमने वेरिएबल पर स्टोर कर लिया है, मतलब हमको शॉर्टकट पसंद है। एंड क्या करेंगे यहाँ पर प्लेयर पर ये जो मूव स्पीड है ना वो हटा देंगे, 40 कर देंगे और जो रोटेट है वो भी कर देंगे अभी 500। मूव स्पीड 40 रोटेट स्पीड 500 एंड गेम को प्ले करके देख लेते हैं। आप सेंस कर सकते हो कितना देना चाहो तो देख सकते हो ये आप चाहे हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जो हमने डिले लगाया था ना डिले ये वाला, ये भी आप वेरिएबल पर स्टोर कर सकते हो। ये जो है ये बेसिकली कितने सेकंड रहेगा हमारा स्पीड, तो यहाँ पर क्या करेंगे वेरिएबल बना लेंगे पावर ड्यूरेशन। यहाँ पर पब्लिक फ्लोट पावर ड्यूरेशन सेमीकोलन और यहाँ पर 2.5 के जगह 2.58 के जगह पावर ड्यूरेशन। और अगर बाद में सेंस करना हो तो ये इसे हम सेंस करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो पावर ड्यूरेशन करके आया है 2.5, बस हो जाएगा। स्क्रिप्ट से बार बार सेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा एंड उसको आप सेंस कर सकते हो जितना चाहो उतना। और बस ये वाला सिस्टम लगभग हो ही गया, एक कम बाकी है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा जो प्लेयर है वो ट्रैप से कलेक्ट कर रहा है, मतलब हेल्थ जा रहा है, तो देख सकते हो। एंड जब हमारा प्लेयर इस पावर को कलेक्ट कर लेगा तब हमारा जो प्लेयर है वो ट्रैप से कलेक्ट ना करे वो वाला सिस्टम देंगे। एंड यहाँ पर प्लेयर पर यहाँ पर देख सकते हो ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट, इसको ओपन कर लो। एंड यहाँ पर ऑन कोलिजन एंटर मेथड के अंदर हमने कंडीशन लगाया था अगर वो गेम ऑब्जेक्ट उसका अगर टैग ट्रैप है तो ये कोलाइट करे, मतलब हेल्थ वगैरह जितना भी है ना वो सब है। तो उसके लिए यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। बेसिकली वो कंडीशन ऐसा होगा अगर हमारा जो प्लेयर है उसने अगर स्पीड बूस्ट नाम का जो पावर है उसको कलेक्ट नहीं किया तब प्लेयर जो है वो ट्रैप से डिटेक्ट करे, अगर कलेक्ट कर लिया तो डिटेक्ट ना करे, तो ऐसा कंडीशन लगा देंगे हम। तो उसके लिए वो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्लेयर है वो उस पावर को कलेक्ट कर लिया है या फिर नहीं किया है, तो उसके लिए हमने पहले से ही वेरिएबल बनाकर रखा था, ये वाला वेरिएबल स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट पर। ये वाला जो बुल था ना पब्लिक बुल स्पीड आप, बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। एंड यहाँ पर हमने वैल्यू उसका असाइन किया था, जब यहाँ पर कलेक्ट कर लेगा उस पावर को तो कोरूटीन स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टार्ट होने के बाद ये जो है ना इस स्पीड आप फिर उसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा एंड आफ्टर एंड कुछ सेकेंड वो उसका जो वैल्यू है वो ट्रू ही रहेगा। और यहाँ पर डिले के बाद मतलब उसका डिले का ड्यूरेशन जितना ज़्यादा रहेगा उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो जो पावर है वो मतलब कलेक्ट किया था और वो अभी चला गया है। एंड इसीलिए हम उसको पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो पावर को कलेक्ट किया है या फिर नहीं है, मतलब प्रेजेंट टाइम पर। एंड यहाँ पर ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर बेसिकली ये वाला वेरिएबल हमको चाहिए, इस स्पीड अप वेरिएबल। तो उसके लिए ये जो स्क्रिप्ट है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा स्पीड बूस्ट डिटेक्ट स्क्रिप्ट का, उसका जो नाम है कॉपी कर लो। एंड ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक कंट्रोल+P एंड उसका नाम रख दो आप स्पीड बूस्ट डिटेक्ट SCR सेमीकोलन। एंड यहाँ पर क्या करेंगे other.gameObject.tag अगर ट्रैप है तो मतलब प्लेयर जो है वो ट्रैप से कलेक्ट करे। एंड उसके साथ साथ एक और हम कंडीशन लगा देंगे, बेसिकली यहाँ पर हम एन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लॉजिकल एन ऑपरेटर। और आपको पता होना चाहिए ये एन ऑपरेटर क्या करता है। ये एन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया था ये वाला other.gameObject.tag, और यहाँ पर तो बस एक ही कंडीशन है। और अगर आपको दो या फिर मल्टीपल मतलब कंडीशन
चाहिए एक साथ, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर 2-3 तरह के होते हैं। बेसिकली ये एन ऑपरेटर है, और जो ये लॉजिकल ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है, यहाँ पर जितने भी कंडीशन रहेगा ना, 2 या फिर उससे ज्यादा, उसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तो ही मतलब वो जो कंडीशन है, मतलब इफ कंडीशन है, वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। एंड यहाँ पर एन लगा दिया, एंड यहाँ पर हमने वेरिएबल पर उसका रेफरेंस लिया था इस स्क्रिप्ट का, स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट का। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड बूस्ट src डॉट, ये वाला वेरिएबल चाहिए हमको, इस स्पीड अप वेरिएबल को, उसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, एंड यहाँ पर डॉट के बाद Ctrl+V, इस स्पीड अप इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब कलेक्ट नहीं किया, मतलब हमारा जो प्लेयर है उस पावर को अगर कलेक्ट नहीं किया तब भी वो जो प्लेयर है वो ट्रैप से कलेक्ट करे। अगर कलेक्ट कर लिया है तो हमारा जो प्लेयर है वो ट्रैप से कलेक्ट ना करे। तो ऐसा वाला सिस्टम हमने दे दिया यहाँ पर एक कंडीशन के अंदर। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया। और अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो फॉल्स है उसको डिलीट यहाँ पर हटा देंगे, इक्वल्स टू को भी हटा देंगे, एंड यहाँ पर स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट ये जो वर्ड है उसके आगे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, बेसिकली ये वाला सीन, और ये भी एक ऑपरेटर ही है, ये नॉट ऑपरेटर है। एंड Ctrl+S, मतलब ये जो है ना अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रैप इक्वल्स टू ट्रैप है, मतलब अगर टू है एंड स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट का इस स्पीड अप वेरिएबल का वैल्यू अगर फॉल्स है, यहाँ पर नॉट यूज किया हमने, बेसिकली फॉल्स है, मतलब ये दोनों अगर, तभी ये जो कंडीशन है ना इफ कंडीशन वो चलेगा। स्क्रिप्ट को असेंबल कर लो। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं, समझना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर स्पीड बूस्ट डेटा स्क्रिप्ट पर रेफरेंस मांग रहा है, और यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉ करके यहाँ पर छोड़ दो, Ctrl+S। और अगर गेम को प्ले कर दोगे तो ध्यान से रखना, हमारा जो प्लेयर है वो कलेक्ट करेगा ही नहीं। अगर पावर को कलेक्ट कर लिया तो पावर को कलेक्ट किया एंड कलेक्ट किया ही नहीं। फिर से प्ले करके दिखा देंगे तो देख सकते हो वो जो प्लेयर है वो कलेक्ट नहीं करता ट्रैप से। अगर पावर को कलेक्ट ना करे तब प्लेयर जो है वो ट्रैप से कलेक्ट करेगा। तो हमने कलेक्ट नहीं किया पावर को, एंड अगर ट्रैप से कलेक्ट कर देंगे तो देख सकते हो कलेक्ट हुआ था, रिकॉइल हुआ था हमारे कैमरा। तो देख सकते हो हेल्थ भी उसका से लगा है, यहाँ पर नीचे कुछ दिखा रहा है 2-1 करके, एंड सक्सेसफुली वो जो सिस्टम है वो हो गया है। एंड ये जो वीडियो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट पर कुछ हमने वैल्यू दिया था, एंड उसका जो काम है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्पीड बूस्ट बनाया गेम ऑब्जेक्ट हालांकि विंडो पर, यहाँ पर हमने ये वाला स्क्रिप्ट दिया था रोटेट करने के लिए। एंड यहाँ पर जो स्पीड का वैल्यू है ना, अगर ऊपर आओगे तो हमारा जो ये गेम ऑब्जेक्ट है ना स्पीड बूस्ट, उसका जो रोटेशन स्पीड है ना वो बढ़ जाएगा सबसे पहले तो वो। एंड यहाँ पर हमने प्लेयर पर ये वाला स्क्रिप्ट ऐड किया था स्पीड बूस्ट डेटा, और बेसिकली सबसे पहले ये वाला वेरिएबल था स्पीड अप। एंड यहाँ से इसको एनेबल मतलब ट्रू और फॉल्स कर सकते हो, नहीं करना, मैंने बस दिखा दिया। ये जो बॉक्स है ना ये अनटिक होना चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू, एंड उसको सेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। और ये बोलते हैं ना जब हमारा प्लेयर पावर को कलेक्ट करेगा तो उसके बाद ये मूव स्पीड, और अगर इसको कम या ज्यादा करोगे तो हमारा जो प्लेयर है पावर को कलेक्ट करने के बाद वो उसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूव का स्पीड है वो ज्यादा या कम हो जाएगा। एंड ठीक उसी तरह रोटेट स्पीड भी वही करेगा, जब हमारा प्लेयर कलेक्ट कर लेगा पावर को उसके बाद उसका जो रोटेशन है ना प्लेयर का वो वाला कम देगा। एंड ये जो है ना पावर ड्यूरेशन ये किस कम का है, जब हमारा प्लेयर पावर को कलेक्ट कर लेगा, मतलब स्पीड बूस्ट पावर को कलेक्ट कर लेगा, वो कितना देर रहना चाहिए, वो जो पावर है प्लेयर के साथ कितना देर रहना चाहिए वो ये कम देगा ये 2.5। अगर वो वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो जो पावर है वो ज्यादा देर तक रहेगा। एंड ये वाला ऐसा ही था। एंड दूसरा कुछ यहाँ पर हमने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। एंड आई होप ये जो सिस्टम है वो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉइन है ना वो मतलब कैसा होगा, यहाँ पर एक मैग्नेट रहेगा बेसिकली, अगर उसको कलेक्ट कर लिया तो हमारा जो कॉइन है वो प्लेयर की ओर खींचा से ले आएगा, मतलब प्लेयर कलेक्ट ना करे तो भी वो से ले आएगा प्लेयर पर एंड कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा फील होगा कि अगर प्लेयर
मैग्नेट को कलेक्ट कर लिया तो ये जो कॉइन है वो अपने आप प्लेयर पर कलेक्ट हो जाएगा, मतलब प्लेयर की ओर खींचा से लाएगा एंड कलेक्ट हो जाएगा। और जो वो पावर है ना वो भी कुछ थोड़ा टाइम ही रहेगा, 2-3 सेकेंड। एंड जिस तरह ये जो स्पीड बूस्ट पावर है वो कुछ समय ही रहता है हमारे साथ, एंड ठीक उसी तरह ये जो मैग्नेट वाला पावर है वो भी कुछ समय ही रहेगा। एंड वो वाला जो पावर सिस्टम है वो हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो पर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, एंड हो सके तो चैनल को भी